वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ्स। कौन सी मैथ्स स्टूडेंट? बोर्ड मास। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 17। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज नंबर 16 पढ़ाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? शो डैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी आपको इन दोनों को बराबर शो करना है कि बराबर है या नहीं है। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, पावर अगर इवन होती है तो माइनस का कोई मतलब नहीं होता। किस तरीके से नहीं होता? जैसे पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पावर कितनी 2 दी गई है, यानी ये 2 बार माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ देखिए आपने क्वेश्चन लिखा पहले, अब इसके बाद देखिए जैसे पावर हमेशा अगर कोई सी यहाँ पावर इवन नंबर होना चाहिए। जैसे इवन नंबर है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, अगर इवन ऑड नंबर है तो माइनस शो होगा। तो आपने क्या किया, देखिए जैसे इवन नंबर शो करा तो यहाँ पर माइनस हट गया, तो बचेगा ये सेम टू सेम चल रहा है। इसके बाद आपने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। जैसे आपने इसको सेपरेट करा तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये सेम टू सेम शो हो गया। आइसोटोप में यानी इवन नंबर में माइनस का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर क्वेश्चन लिखने के बाद आपने यहाँ माइनस हटा दिया, कैसे हटा? तो यहाँ मैंने शो करा, देखिए डबल अगर माइनस आ जाए तो क्या बन जाता है? प्लस आ जाता है, ठीक है ना। यानी इवन नंबर में माइनस का कोई वैल्यू नहीं होती है। आया समझ में? अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, माइनस ए की पावर 2 बी सी की पावर 3 और पावर 2, ये आपको प्रूफ करना, दोनों को बराबर शो करना। अब यहाँ पे भी पावर इवन नंबर है, तो इवन है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। आपने पहले क्वेश्चन शो करा, नेक्स्ट स्टेप में तो माइनस हट गया। क्यों हटा? इस पावर की वजह से। अब ये पावर का जो है इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, इन तीनों में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए 2 टू ज़ा 4 आ रहा है स्टूडेंट सब में। अब ये बी है, ये बी की पावर कितनी है? 1, तो 2 1 ज़ा 2, और ये 3, ये कितनी? 2, तो 3 2 ज़ा 6, ये सब शो हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, माइनस ए बी की पावर 5 सी स्क्वायर पावर 3, माइनस ए की पावर 3 15 बी की पावर है और सी की पावर 6 है। ये क्या है? पहले आपने क्वेश्चन शो करा, ये ऑड नंबर है, ये क्या है? ऑड नंबर, तो माइनस शो करना पड़ेगा आपको, तो आपने माइनस को बाहर ले लिया। अब ये 3 है, ये पावर कितनी है? कुछ नहीं होती, क्या मान लेते हैं? 1, तो 3 1 ज़ा 3, ये पावर कितनी है? 5, ये पावर कितनी है? 3, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ये सिंपल शो हो गया। देखिए दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। आ रहे स्टूडेंट सब में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x³ y बाय 5x³ y की पावर 4, ठीक है। बाई की जगह आपने क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई लगा दिया। एक चीज बताऊं स्टूडेंट, अगर कंडीशन इस हिसाब से होती है तो पावर इनटू होती है, कंडीशन अगर इस हिसाब से होती है पावर प्लस होती है। यानी नंबर एक मतलब वेरिएबल एक होता है, नंबर पावर 2 होती हैं तो पावर इनटू होती है। वेरिएबल भी 2 हैं, नंबर्स भी 2 हैं, तो पावर हमेशा प्लस होती है। आया सब में? जैसे यहाँ पे होगा 3 5 ज़ा 15, पावर कितनी? x पावर 3, यहाँ पावर क्या है? x पावर 3, तो 3 + 3 6, यहाँ y की पावर कितनी है? 1, यहाँ y की पावर कितनी है? 4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 आ जाएगा। आया तो इतना समझ में स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, माइनस ये दिया गया है, बाय ये दिया गया है, तो आपने बाई की जगह लगा दिया, इंटू लगा दिया, ये सेम टू सेम शो हो गया। -5/6 सेम टू सेम शो कर दिया, ये भी सेम कर दिया। अब यहाँ आपने कैंसिल करा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए बच्चे कितना? 5/2। यहाँ x पावर कितनी है? 2, यहाँ x पावर कितनी है? 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये y की पावर कितनी है? 2, यहाँ y की पावर कितनी है? 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ z की पावर कितनी है? 1, यहाँ z की पावर कितनी है? 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आया सर सब में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, -3/2 a² b³ c² बाय 8/9 a³ b² देन c। आया? अब बाई की जगह आपने क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इसको आपने कैंसिल करा सबसे पहले, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी क्या बचेगा आपके पास? 4/3 बचेगा। ये पावर कितनी है? 2, ये पावर कितनी है? 3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ बी की पावर 3 है, बी की पावर कितनी है? 2, तो 3 + 2 ये भी कितना हो जाएगा? 5, ये पावर 2 है, ये पावर कितनी है? 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतना है स्टूडेंट्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, 5x की पावर 5 y की पावर 7 बाय -3/10 x की पावर 3 y की पावर 10, बाय का मतलब मल्टीप्लाई लगा दिया आपने, ठीक है। अब इसको काटिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी -3/2 बचेगा। x की पावर कितनी है? 5, x की पावर कितनी है? 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8 हो जाएगा। ये y की पावर 7, ये y की पावर कितनी है? 10, तो 10 + 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 17। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा आपने, ये एंड की जगह आप लगा दिया, इंटू लगा दिया, ये माइनस है। सबसे पहले आपने नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 12। फिर वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी है 3, एक्स की वैल्यू 5, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। ये वाई की वैल्यू कितनी 6, ये वाई की वैल्यू 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आया सब में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, -5 ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 5 सी की वैल्यू 7 बाय 3 ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू 3 सी की वैल्यू 2। बाई की जगह क्या लगा दिया हमने, इंटू लगा दिया। पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो ये 3 5 जा 15 माइनस 15। ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11। अब बी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, तो 5 प्लस 3 8। ये सी की वैल्यू कितनी 7, सी की वैल्यू 2, तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। आए सर सब में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, -3 ए बी एक्स वाई एंड -5/9 ए स्क्वायर एक्स वाई बी 5 बी की पावर 4। ठीक है ना। अब आपने देखिए ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बचेगा 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 5/3। ये ए की वैल्यू कितनी है 1, ये ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बी है, यहाँ बी का 4 है, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया समझ, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, -12 ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू 9 सी की वैल्यू 12 बाय -5 ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 3। अब आपने क्या किया, बाई जगह लगाया मल्टीप्लाई लगाया। पहले आपने मल्टीप्लाई करी नंबर्स का, तो माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 60। ए की वैल्यू कितनी 7, ए की वैल्यू 3, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ बी की वैल्यू कितनी 9, बी की वैल्यू कितनी 6, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। ये 12, ये कितना 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आए सर सब में। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया गया है, -3/7 ए क्यूब बी स्क्वायर एक्स वाई एंड -14/9 ए की पावर 5 बी स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई की पावर 7। आपने क्या किया, एंड की जगह शो कर दिया, इंटू शो कर दिया। अब इसको कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए पहले। देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या बचेगा सिर्फ अकेला 2/3 बचेगा। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। ये बी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। यहाँ एक्स वैल्यू कितनी है 1, यहाँ एक्स वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। आए स्टूडेंट सब में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, -a की पावर 5 इंटू 3 ए बी सी स्क्वायर की पावर 3 इंटू -a क्यूब बी स्क्वायर सी पावर 2। अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर पावर ऑड होती है तो माइनस शो होता है, तो यहाँ देखिए पावर ऑड है माइनस शो हो गया, तो a की पावर 5 बचा। अब इसको क्या कि पावर 3 है ना, इस 3 का सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखिए 3 की पावर 3 कर दिया, b की पावर 3 कर दिया, a की पावर 3 कर दिया, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई तो पावर इंटू हो जाती है, 3 2 6 हो गया। अब ये पावर इवन नंबर है तो माइनस कोई मतलब नहीं है, तो अब लेकिन पावर के इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6, 2 2 4, 2 1 या कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1 मान लिया, इतना आ गया। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए। यहाँ कोई और नंबर दिख रहा है, माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो माइनस आना कंपलसरी है। सबसे पहले नंबर देखिए 3 है, 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27। आ रहा है समझ में। फिर अब सबसे पहले ए देखिए, ये 5 है, ये कितना 3 है, ये कितना 6 है, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14। फिर देखिए बी की बाद 3 है, बी की बाद कितनी 4, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ सी के बाद 6 है, यहाँ सी के बाद कितनी 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा। आया सो में पहले नंबर्स करो, फिर लाइन बाय लाइन वेरिएबल ए बी और सी करो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, -a की पावर 3 पावर 2 इंटू 5 बी क्यूब सी की पावर 4 a की पावर 5 इंटू 4/15 a की पावर 5 सी की पावर 7 b की पावर 2। तो ये और इवन नंबर है तो माइनस का मतलब नहीं है, लेकिन पावर इस कंडीशन में है तो 3 2 6। अब आपने इसको काट दिया, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है ना। तो B3 C4 a की पावर 5 4/3, 3 समझ में आया कैसा आया, 5 1 5, 5 3 15, तो 4/3 ये सेम टू सेम आया। नंबर सबसे पहले लिख दो आप, 4/3 लगा। अब a की पावर 6 और a की पावर 5 और a की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 16 हो जाएगा। b की पावर 3 और b की पावर 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर c है, c की पावर 4, c की पावर 7, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11 हो जाएगा।
आया समझ में स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आ रहा समय अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या दी है, एक्सरसाइज नंबर 18। तो 18 में क्या दिया गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। क्या कर बोलना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3x - 5y बाय -x। बाय की जगह आपको क्या शो करना है, इंटू शो करना है। अब आपने इंटू शो कर दिया, अब इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्लस का किसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 रहा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5xy आ जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2a - 4b बाय 3b। बाय की जगह क्या जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब 3b का इसमें इंटू होगा, तो 3 2 6ab प्लस माइनस माइनस 4 3 12b स्क्वायर। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन, 4a - 4b इंटू -3a। अब ये 3 का a का इसमें इंटू होगा, ये प्लस का a किसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 रहा, a इंटू a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 3 12ab। आ रहा समझ स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका फोर्थ पॉइंट, 9p - 6q बाय 1/3 दिएगा। बाय की जगह हमने क्या शो कर दिया, इंटू शो कर दिया। अब आपने क्या किया, 1/3 का इसमें इंटू होगा, इसमें इंटू होगा। देखिए अब मैंने क्या लिखा, 9p लिखा इंटू 1/3 लिख दिया। माइनस का माइनस रहा, 6q का 6q रहेगा, ये सेम टू सेम हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करिए, 3 1 3 3 9, यहाँ 3 हो गया। यहाँ p कितने 2 हैं, तो 1 + 1 2 हो गया, q का q रहा। ऐसे ही 3 1 3 3 2 6। कोई डाउट यहां तक, तो बचे कितना 2, और पहले p शो करा, q कितनी बार है, 2 बार, तो q स्क्वायर आ गया। आया स्टूडेंट समझ में। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस abc, वो इंटू बाय abc दिया है। बाई दे क्या शो कर दिया आपने, इंटू शो कर दिया। अब abc का इसमें इंटू होगा, इसमें इंटू होगा, देन इसमें इंटू होगा। तो देखिए जब आप इसका इसमें इंटू करोगे, सिर्फ एक a आ रहा है यहाँ पे, तो एक बार 2 है, एक बार कितनी 1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, BC सेम टू सेम शो हो जाएगा। अब B का इसमें इंटू होगा, तो देखो A का तो A रहा, यहाँ B का 2 है, यहाँ B का कितनी 1, तो 2 + 1 3, C का C रहेगा। अब माइनस का माइनस रहेगा, C स्क्वायर के जब इसमें इंटू करोगे तो AB सेम टू सेम आएगा। C का कितनी 2 है, C का कितनी 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। आया स्टूडेंट सब में। अब देखिए ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, 6 वाला, x³ प्लस 3x² प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y 4 की पावर 3 बाय xy। आ रहा समय। तो अब आपने बाय की जगह शो कर दिया, इंटू शो कर दिया। अब इस xy का इसमें इंटू होगा, इसमें इंटू होगा, देन इसमें इंटू होगा, देन इसमें इंटू होगा। जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है, x/3 और ये xy कितने 1, तो 3 + 1 4y। आए समय। जब आपने इसका इसमें इंटू करा तो 3 का 3 रहेगा, ये xy कितनी 2, यहाँ xy कितनी 1, 2 + 1 3 y इंटू y y स्क्वायर प्लस 3 का इसमें इंटू करा तो 3 का 3 रहेगा, xy कितनी 1, xy कितनी 1, 1 + 1 2, y का 2, y का 1, तो 2 + 1 3। अब 4 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो 4 4 16, 16 4 64 और xy। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। स्टूडेंट कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सम आया स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी वही चल रहा है, मल्टीप्लाई भी चल रहा है। तो आपने क्या लिखा, 3x - 2 and 2x स्क्वायर। कभी बाय आ रहा है, कभी एंड आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेडिंग क्या डली उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना आपको। एंड की जगह क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई आ गया, क्लियर। अब 2x का इसमें इंटू होगा, देन इसमें इंटू होगा। आइसो में जब आपने इसमें इंटू करा 3 2 6 x² x³ हो जाएगा। x/3 समझ आया कैसा आया, यहाँ x/ कितनी मान ली हमने 1 मान ली है, कितनी 2 2 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 2 2 4 x²। आए समय। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, 9x - 3 and 4x। तो एंड की जगह एंड क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। 4x का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, जब आपने 4x से इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 9 4 36 x इंटू एक्स x², और माइनस का माइनस रहा, 4 3 12x। आया समय इतना। अब देखिए थर्ड वाला क्या दिया गया स्टूडेंट, 5x/4 - 12x³ एंड -3x³। एंड की जगह क्या जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब ये माइनस का 3x का इसमें इंटू होगा, देन इसमें इंटू होगा। जब आप इसमें इंटू करोगे तो 3 5 15 प्लस माइनस माइनस x/4 x/3, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का साइन है बेटा, तो 3 2 6 x/3 प्लस x/3 कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। आया समझ में।
फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5a² माइनस 2/3, 5a² माइनस 2/3 बाय 9a³। अब इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, देन इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आपने बाई की जगह शो कर दिया, इंटू का साइन आ गया, इंटू का साइन आ गया। अब 9a का इसमें इंटू करा, 9a का इसमें इंटू करा, कर दिया इंटू। अब यहाँ कैंसिल हो नहीं रहा, तो 9 5 जा 45, a के बाद 2, a के बाद 3, तो 3 + 2 5। लेकिन यहाँ कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ रहा सब में। तो बचे क्या आपके पास 2 × 3 a के पावर 3, तो 3 2 जा 6 a के पावर 3, ये सेम टू सेम शो हो गया। आए सब में। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या दिया गया है, 5th वाला 1/2 x² y माइनस 1/3 xy² एंड 12x² y³, ये दिया गया। तो आपने क्या किया, एंड की जगह शो कर दिया मल्टीप्लाई। क्या शो कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई शो कर दिया। जिसे हमने मल्टीप्लाई शो कर दिया तो इस 12x² y³ को इसमें मल्टीप्लाई होगा, देन इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या शो करेंगे, 1/2 x² y इंटू 12x² y³ शो करा। ये माइनस का माइनस रहा, 1/3 पहले शो करा, इंटू ये शो कर दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यह पावर कितनी है 4, यह पावर कितनी है 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा। यह y की पावर कितनी है 1, यह y की पावर कितनी है 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आए समय इसको कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आए समय। तो बचे क्या अकेला आपका 4 बचा। यह x पावर कितनी है 1, यह x पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह y की पावर कितनी है 2, यह y की पावर कितनी है 3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आए स्टूडेंट समय इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/4 a के बाद 5 प्लस 1/3 a² b, समझ में आ रहा है, एंड -24 ab², ठीक है ना। एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटू हो जाएगा। आ रहे सब में। तो देखिए पहले 24 ab का इसमें इंटू होगा, देन इसमें इंटू होगा। तो देख मैंने क्या लिखा, 1/4 a के बाद 5 इंटू -24 ab² प्लस 1/3 a² b इंटू -24 b², ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करिए, 6 1 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो माइनस का 6 बचेगा, -6 पहले शो कर दो। यह a की पावर कितनी है 5, यह a की पावर कितनी है 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, b² का b² रहेगा। ये प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8 आ गया। a के बाद 2, यह a की पावर कितनी 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, b का, और ये b की पावर कितनी 1 और b की पावर कितनी है 2, तो b की पावर 2 + 1 कितना होगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज क्या दी गई, एक्सरसाइज नंबर 19 क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन इसका मल्टीप्लाई, यानी जो आप पहले एक्सरसाइज में कर चुके वही सेम टू सेम है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, 3x - 2 बाय x + 5। पाई की जगह हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो हमने इसको सॉल्व करा, तो यहाँ देखिए यहाँ भी डबल टर्म है, यहाँ भी डबल टर्म है। तो अब इसका तरीका क्या है, पहले इस 3x का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x का जब हम इसमें इंटू करेंगे क्या आएगा, 3x² आ जाएगा, 3 5 जा 15 आ जाएगा। -2 को जब हम x में करेंगे क्या आएगा, 2x करेंगे -2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। अब देखिए 3x² रहा, 15 में से अगर 2 माइनस करते हैं कितना बचेगा स्टूडेंट, 13 बचेगा, -10 का -10 रहा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या दिया गया है, 2x - y बाय 3x + 5, बाय की जगह क्या जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। इधर भी डबल टर्म है, इधर भी डबल टर्म है, यानी 2x से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। आ रहा है सब में। तो देखिए 3 2 जा 6 x × x x², 2 5 जा 10x, ये माइनस का किसका प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 का इंटू 3x में करें क्या आएगा 3x आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, 6x² 6x² रहेगा। 10 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा स्टूडेंट, 7 बचेगा। प्लस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए प्लस का आ गया, -5 का -5 का। आ रहा सब में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या देगा स्टूडेंट, अब यहाँ a भी दे दिया उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए a + 3b बाई की जगह आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, और a + b आ गया। अब इस a का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर 3b का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। जब आपने a का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a × a², पहले a का इसमें इंटू करोगे क्या आएगा, a भी आ जाएगा। 3b का इसमें इंटू करोगे क्या आएगा, 3ab आ जाएगा। फिर 3b का b में करोगे क्या आएगा, 3b² आ जाएगा। देखिए a² का तो a² रहा। अब 3ab + ab कितना हो जाएगा, 4ab प्लस 3b² का 3b² रहा। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, 2x - 5y बाय 2x + 7y, बाय के क्या जाएगा मल्टीप्लाई। अब आपने क्या किया, 2x से इन दोनों में इंटू होगा, तो देखिए 2 2 जा 4x², 2 7 जा 14 x और y
साथ में शो हो गया। ये माइनस हुई प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 टू द 10 XY शो हो गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 7 5 द 35, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब देखिए 4x स्क्वायर कहीं हो रही क्या, नहीं है, x स्क्वायर आ गया। ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का। 14 में से अगर 10 जाता है तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, y बचेगा, क्यों बचेगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस का साइन, माइनस का 35 का 35 रहा, क्यों y स्क्वायर कहीं और वैल्यूज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 2y बाय x माइनस 5y, ये दिया गया स्टूडेंट। अब देखिए आपने क्या पहले x का इसमें इंटू किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x का इसमें इंटू किया तो माइनस एक्स 5xy, फिर आपने माइनस 2y के इसमें इंटू किया तो माइनस 2xy आ गया। ये माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर कहीं हो रहा है क्या, नहीं है, तो आगे से अभी दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन शो साइन किसका शो होगा, माइनस का होगा, तो 5 प्लस 2 7xy, ये सेम टू सेम शो हो गया। आया समझ में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, 1/3x प्लस 2/5y बाय 5/x माइनस 4/3y। पहले बाई की जगह आपने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा। अब आपने इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए पहले आपने क्या किया, 1 इंटू 5 5, 3 7 जा 21, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब 1/3x इसमें इंटू होगा तो देखिए 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 xy। अब इस 2 का देखिए, अब इसमें 2 करेंगे तो 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 और xy। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, समझ में आया। ये सेम टू सेम शो हो गया, ये भी सेम टू सेम शो हो गया, इसमें कैंसिल कर दिया हमने, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 xy, ये सेम टू सेम शो हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये सेम टू सेम शो हो रहा है, यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ये देखिए दोनों एक दूसरे टेबल में आते हैं क्या, ना 9 की टेबल में 7 आता, ना 7 टेबल में 9 आता, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63 एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब 9 की टेबल में 63 कितनी बार में आता है, 7 बार में, 9 7 जा 63 होता है, 7 का इसमें इंटू कर दो, 7 4 जा 28 xy, 7 को डिवाइड दो 63 से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, 9 का इंटू 2 में करो, 9 2 जा 18 xy, माइनस सेम टू सेम शो हो गया। अब ये सेम टू सेम शो हुआ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 28 किसका, माइनस का, 18 किसका है, प्लस का है। 28 में से अगर 18 को माइनस करते हैं तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस 10xy अपॉन 63 माइनस 8 अपॉन 15y स्क्वायर। आया स्टूडेंट्स समझ में। अब देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट, वही करना है, प्रोडक्ट ही करना, ऑफ द फॉलोइंग, ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स प्लस वाई। तो यहां पे आपने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इस एक्स स्क्वायर के पहले इन दोनों में इंटू होगा, फिर 3x का इन दोनों में इंटू होगा, आ रही है समय। तो देखिए एक्स स्क्वायर अगर आपने एक्स में इंटू किया तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। एक्स स्क्वायर इंटू 2 में क्या आया, 2x स्क्वायर आया। 3x इंटू एक्स में कितना आया, 3x स्क्वायर आ गया। 3 2 जा 6x, ये सेम टू सेम शो हो गया, ये दोनों सेम है, देखिए वेरिएबल सेम है ना, तो 3 प्लस 2 5, 5x स्क्वायर प्लस 6x, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ये दिया गया है, दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। पहले 3x के बाद 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 3 का 3 रहा, 4 प्लस 2 6, ऐसे में पावर प्लस होती है, फिर इसका इसमें इंटू होगा तो ये 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई कितनी 1, एक्स वाई कितनी 2, 2 प्लस 1 3, माइनस माइनस प्लस, एक्स 1 जा एक्स आ गया। आगे समझ, कोई वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हो रही, कोई वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए ये यही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया गया है। तो आपने क्वेश्चन लिखा, बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई का, पहले एक्स स्क्वायर इसमें इंटू कराओ, तो देखिए 3 का 3 रहा, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर एक्स का इंटू 1 में करोगे, ये प्लस का साइन है, किसका साइन है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स पावर 2 आ गया। अब 2 का इसमें इंटू करो, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस और ये प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ 3x का 4 कहीं हो रहा है क्या, नहीं है, सेम टू सेम शो हो गया। ये प्लस का और किसका है, माइनस का, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लो आप 1 मान लो, दोनों की वेरिएबल सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 6 में से अगर 1 जाता है क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब प्लस का क्यों बचा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, -2 का -2 रहा। आइए स्टूडेंट्स में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इसका। स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
2x पावर 2 माइनस 3y स्क्वायर इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो आपने ब्रैकेट जाके लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इस 2x स्क्वायर के इस दोनों में इंटू होगा, फिर माइनस 3y का इन दोनों में इंटू होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 का 2 रहा, x पावर 2, यहाँ पे x पावर 2, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। अब 2 का इसमें इंटू होगा तो 5 2 10 x स्क्वायर देन y स्क्वायर। ये माइनस साइन और ये साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 रहेगा, x स्क्वायर रहा, y स्क्वायर का y स्क्वायर रहा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, y स्क्वायर y के बाद 4। यानी नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जो सेम वेरिएबल्स होते हैं x y हो या y y हो तो उसका आपस में मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले आपने लिखा 2x के बाद 4, कहीं और है नहीं। अब ये दोनों सेम है, देखिए सिर्फ नंबर का फर्क है। तो 10 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 7 बचेगा, बाकी सब सेम शो होगा। प्लस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए किस में आया? ये प्लस में आया। आया समझ में? माइनस 15 5 के बाद 4 सेम टू सेम आ गया। कोई डाउट स्टूडेंट यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3/2 x स्क्वायर माइनस 21/2 x, ये सेम टू सेम आ गया। यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, देखिए समझना, अब आपको इन दोनों का इसमें इंटू करना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें करना है। आया समझ? तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा 3/2 x स्क्वायर इंटू 4/3 x स्क्वायर, समझ आ रहा है? फिर क्या किया आपने, ये प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 x स्क्वायर इंटू 1/7, समझ आया? फिर ये माइनस तो माइनस आ गया, 21/2 x इंटू 4/3 x स्क्वायर, ठीक है? फिर ये माइनस 21/x इंटू माइनस का 1/7, जो कैंसिल होगा कैंसिल करिए। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2 2 4, तो 2 आ गया। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x पावर 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 1 3, 7 2 14 x स्क्वायर। अब यहाँ आपने कैंसिल किया, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3, 3 7 14, तो बच क्या रहा है? 7 और 2 बच रहा है, तो 7 2 14, ये x और ये x स्क्वायर है, तो x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें कैंसिल हो रहा है क्या? ये हो रहा है कैंसिल, 7 1 7, 7 3 21, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचा? 3/2 x का x रहा। अब इसको अरेंज करिए। सबसे पहले आपने क्या लिखा स्टूडेंट? 2x के बाद 4 आ रहा समय, फिर माइनस 14x क्यूब, फिर स्क्वायर कहीं और है क्या? नहीं है, सेम टू सेम शो हो गया। अब 3/2 x रहा, ठीक है? आया समझ स्टूडेंट? सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर 2, फिर 1, यानी 4 3 2 और विदाउट पावर, ठीक है ना? आया स्टूडेंट्स में आज हमने जो क्वेश्चंस करे वो कौन से करे हैं? मल्टीप्लिकेशन में करें। आप लोगों को भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।